कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भोले बाबा के साथ शांत मन से बैठी हुई थी। तभी उनके मन में एक प्रश्न उठा। वे भोले बाबा से बोली, हे स्वामी, संसार में कितने लोग मांस खाते हैं, क्या इसका कोई आध्यात्मिक फल भी होता है? भगवान महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, जब कोई जीव किसी अन्य जीव को पीड़ा पहुंचाता है तो उस पीड़ा का कंपन ब्रह्मांड में गूंजता है। मैं एक कथा सुनाता हूँ, सुनो। बहुत समय पहले एक नगर में विक्रांत नाम का व्यक्ति रहता था। वह धनवान था, परंतु स्वभाव से कठोर। रोज मांस खाना उसकी आदत थी। कभी वह सोचता भी नहीं था कि जिस जीव का वह मांस खा रहा है उसने भी जीवन की भीख मांगी होगी। समय बीतता गया। एक दिन उसका अंत आया। जब आत्मा शरीर से निकली तो उसे दो दूत मिले, एक दिव्य और एक क्रूर रूप वाला। क्रूर दूत ने कहा, चल विक्रांत, जिस पीड़ा का स्वाद तूने दूसरों को दिया है वही अब तुझे चखना होगा। विक्रांत की आत्मा कांप उठी। उसे नरक के मार्ग पर ले जाया गया। शिवजी कथा बताते हुए पार्वती से कहते हैं, हे देवी, नरक कोई दंड नहीं, वह केवल आत्मा के कर्मों का साक्षात अनुभव है। विक्रांत को एक झील में ले जाया गया जहाँ पानी नहीं, रक्त था। वहाँ असंख्य आत्माएं उन्हीं पशुओं का रूप लेकर उससे पूछ रही थी, हे विक्रांत, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हर प्रश्न उसके हृदय में आग बनकर उतर रहा था। अगले लोक में उसे वही दर्द महसूस करवाया गया जैसा दर्द उसने उन प्राणियों को पहुंचाया था। एक एक चीख उसकी आत्मा में गूंजती रही। उसे एक ऐसे वन में छोड़ा गया जहां फल दिखाई देते थे पर खाते ही राख बन जाते। जैसे उसने प्राणियों की जान लेकर अपनी तृष्णा मिटाई थी, आज उसकी तृष्णा भी अधूरी ही रहनी थी। धीरे धीरे विक्रांत को समझ आने लगा, प्रत्येक जीवन, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, ईश्वर की ही देन है। अनगिनत यातनाएं देने के बाद दूत ने विक्रांत से कहा, जब तक तू जीवन का सम्मान करना नहीं सीखता तब तक तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। विक्रांत की आत्मा कांप उठी। अंत में उसे पश्चाताप हुआ। तभी नरक का दरवाजा खुला और वह अगले जन्म में लौट आया, इस संकल्प के साथ कि अब वह किसी जीव को पीड़ा नहीं देगा। कथा समाप्त करते हुए भोलेनाथ ने माता पार्वती की ओर देखते हुए कहा, हे देवी, मांसाहार शरीर को तृप्त कर सकता है पर आत्मा को अंधकार में ले जाता है। हर जीव मेरा ही अंश है। जिस हाथ से किसी जीवन का अंत होता है वही हाथ कभी कल्याण का सृजन नहीं कर पाता। मांस न खाना केवल धर्म नहीं, यह करुणा है। यह करुणा की साधना है। यह हृदय को पवित्र करने का मार्ग है। देवी पार्वती मुस्कुराती हुई बोली, निश्चित ही स्वामी, जो जीव का सम्मान करता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। यह कथा हमें शिक्षा देती है, अहिंसा केवल क्रिया में नहीं, विचारों में भी होनी चाहिए। जो जीवों को कष्ट देता है वह अपने ही मार्ग में अंधकार बोता है। मांस न खाना केवल नियम नहीं, यह आत्मा को हल्का और मन को शांत कर देता है। राधे राधे।